जी हां दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले पहले टी20 मुकाबले से पहले क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने मेंटर गौतम गंभीर के साथ मिलकर इस हाई वोल्टेज मैच के लिए नई प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। इस टीम की घोषणा के साथ ही भारतीय क्रिकेट जगत में उत्साह और चर्चा दोनों अपने चरम पर पहुंच गए हैं, क्योंकि इस बार जो संयोजन तैयार किया गया है वह न सिर्फ अनुभव से भरा है बल्कि उसमें युवा जोश और आक्रामकता का शानदार मेल भी देखने को मिल रहा है। कप्तान सूर्या ने साफ तौर पर कहा है कि यह श्रृंखला केवल जीत के लिए नहीं बल्कि टीम इंडिया की ताकत और गहराई को दुनिया के सामने दिखाने का एक मौका है। उनका कहना है कि इस बार टीम सिर्फ मैच जीतने नहीं उतरेगी बल्कि ऑस्ट्रेलिया जैसी शक्तिशाली टीम को उनकी सरजमी पर हराने का इरादा रखती है। ये बयान सुनकर हर भारतीय फैन का जोश दोगुना हो गया है। इस नई टीम में सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला है चयन की सोच में। कप्तान और चयनकर्ताओं ने कुछ अनुभवी लेकिन हाल ही में खराब फॉर्म से जूझ रहे खिलाड़ियों को आराम दिया है ताकि उभरते हुए सितारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल सके। इस फैसले से यह साफ जाहिर होता है कि टीम प्रबंधन अब भविष्य को ध्यान में रखकर योजना बना रहा है, खासकर आने वाले वर्ल्ड कप और अन्य बड़ी प्रतियोगिताओं के लिए। अब बात करें इस नई प्लेइंग 11 की, तो इसमें बल्लेबाजी क्रम को बेहद मजबूती दी गई है। ओपनिंग में आक्रामक शुरुआत के लिए ऐसे बल्लेबाज चुने गए हैं जो पावर प्ले में ही विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बना सकें। मिडिल ऑर्डर में पावर हिटर खिलाड़ियों को जगह दी गई है जो मुश्किल परिस्थितियों में रणगति को बनाए रखते हुए मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। कप्तान सूर्या खुद मिडिल ऑर्डर में टीम के एंकर के रूप में नजर आएंगे और उनसे उम्मीद है कि वे अपनी नवोन्मेषी बल्लेबाजी से विरोधियों के लिए रणनीति बनाना मुश्किल कर देंगे। वहीं गेंदबाजी विभाग में भी एक बेहतरीन संतुलन नजर आ रहा है। टीम में कुछ तेज रफ्तार गेंदबाज हैं जो शुरुआती ओवरों में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं, जबकि स्पिनर्स की जोड़ी मिडिल ओवर्स में रन रोकने और विकेट निकालने की जिम्मेदारी संभालेगी। खास बात यह है कि इस बार गेंदबाजी यूनिट में विविधता है। कोई तेज और स्विंग कराने वाला है तो कोई डेथ ओवर्स में यॉर्कर डालने में माहिर। वहीं स्पिनर अपनी टर्न और कंट्रोल से विपक्षी टीम को उलझा सकते हैं। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम किसी एक खिलाड़ी पर निर्भर नहीं हैं। हमारी ताकत टीम वर्क में है। हर खिलाड़ी अपनी भूमिका को बखूबी समझता है और मैदान पर 100% देने के लिए तैयार है। उनका यह आत्मविश्वास ही इस टीम की सबसे बड़ी पूंजी है। दोस्तों, इस बार टीम इंडिया के पास वो सब कुछ है जो किसी भी बड़ी टीम को हराने के लिए चाहिए: जोश, आत्मविश्वास, अनुभव और रणनीति। युवा खिलाड़ियों की ऊर्जा और अनुभवी खिलाड़ियों की समझ का यह संगम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की सबसे बड़ी ताकत साबित हो सकता है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या सूर्या की कप्तानी में यह नई टीम अपने इरादों को हकीकत में बदल पाएगी या नहीं। लेकिन इतना तय है कि इस बार भारतीय टीम किसी भी हाल में पीछे हटने वाली नहीं है। खिलाड़ी पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतरने वाले हैं और उनके प्रदर्शन पर हर भारतीय फैन की उम्मीदें टिकी हुई हैं। जब सूर्या के नेतृत्व में यह जोशीली टीम मैदान पर उतरेगी तो हर चौका छक्का, हर विकेट और हर कैच पर पूरा देश एक साथ झूम उठेगा। यह मुकाबला केवल एक खेल नहीं बल्कि टीम इंडिया की नई सोच और नई शुरुआत का प्रतीक होगा। और यकीन मानिए दोस्तों, इस बार आसमान में सिर्फ एक ही रंग छाएगा, भारत की जीत का नीला रंग। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के आज की इस रोमांचक और जानकारी से भरपूर वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उस मुकाबले की जिसका हर क्रिकेट फैन बेसब्री से इंतजार कर रहा है, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के पहले टी20 मैच की। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन से 11 खिलाड़ी इस नई प्लेइंग 11 में जगह बनाने में सफल रहे हैं, यह मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा, दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड कैसा रहा है और साथ ही पिच रिपोर्ट पर भी चर्चा करेंगे ताकि आपको इस मैच की पूरी तस्वीर साफ साफ मिल जाए। लेकिन दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक छोटा सा सवाल। अगर आप भी मानते हैं कि अभिषेक शर्मा इस वक्त दुनिया के सबसे धमाकेदार और खतरनाक बल्लेबाजों में से एक हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए और हमारे चैनल क्रिकेट गुरुकुल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आपको हर नई अपडेट सबसे पहले मिल सके। अब बात करते हैं मैच की तारीख और जगह की। तो दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह पहला टी20 मुकाबला 29 अक्टूबर को कैनबरा के मनुका ओवल स्टेडियम में खेला जाएगा। मुकाबला दोपहर 1:45 से शुरू होगा और आप इसे जियो सिनेमा,
डिज्नी हॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव देख सकते हैं। ये मुकाबला न सिर्फ दोनों टीमों के लिए अहम है बल्कि फैंस के लिए भी बेहद खास होने वाला है, क्योंकि दोनों टीमों के बीच T20 क्रिकेट का इतिहास काफी रोमांचक रहा है। अगर बात करें हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो अब तक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कुल 32 T20 मुकाबले खेले जा चुके हैं। इनमें से भारत ने 20 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 11 मुकाबले अपने नाम किए हैं। एक मैच बिना किसी नतीजे के समाप्त हुआ, यानी आंकड़े साफ तौर पर दिखाते हैं कि भारत ने इस छोटे फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया पर वर्चस्व कायम किया हुआ है। लेकिन दोस्तों, यह मत भूलिए कि ऑस्ट्रेलिया की टीम कभी भी हल्के में नहीं ली जा सकती। उनके बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों किसी भी पल मैच की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। अब बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। एक्सपर्ट्स के मुताबिक मनुका ओवल की पिच पर बल्लेबाजी करना थोड़ा आसान रहता है, लेकिन यहां स्पिन गेंदबाजों को भी मदद मिलती है। शुरुआती ओवरों में गेंद बल्ले पर अच्छी तरह आती है, जिससे तेज शुरुआत मिल सकती है, जबकि मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स रन गति पर लगाम लगा सकते हैं। यानी कि यह पिच बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए एक समान चुनौती पेश करेगी। इतिहास बताता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले मैच हमेशा हाई स्कोरिंग और थ्रिल से भरपूर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार कौन खिलाड़ी अपनी फॉर्म को बरकरार रख पाता है, कौन गेंदबाज विपक्षी बल्लेबाजों को चकमा देने में सफल होता है और कौन टीम अपनी रणनीति से खेल का पासा पलट देती है। दोस्तों, इतना तो तय है कि यह मुकाबला रोमांच, जुनून और जोश से भरपूर होने वाला है। हर भारतीय फैन की नजरें इस पहले T20 मैच पर टिकी हैं और सबकी उम्मीद यही है कि कप्तान सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया शानदार जीत के साथ सीरीज की शुरुआत करे। अब बस इंतजार है मैदान पर बल्ले और गेंद की टक्कर का, जहां हर चौका और हर विकेट दिल की धड़कनें बढ़ा देगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आज की सबसे जरूरी चीज, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की। सबसे पहले नजर डालते हैं ओपनिंग जोड़ी पर, जो किसी भी टीम की रीढ़ मानी जाती है। इस बार एक बार फिर से शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा भारत के लिए पारी की शुरुआत करते हुए नजर आने वाले हैं। दोनों ही खिलाड़ी अलग अलग अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। एक तरफ गिल की क्लासिक टाइमिंग, तो दूसरी ओर अभिषेक की आक्रामक हिटिंग, जो किसी भी गेंदबाज को बैकफुट पर डाल सकती है। सबसे पहले बात करते हैं शुभमन गिल की। पिछले कुछ महीनों में उनका प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा है। खासकर हाल ही में खत्म हुई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में गिल की फॉर्म काफी फीकी दिखी। तीनों मुकाबलों में वह बड़ा स्कोर नहीं बना पाए और उनके बल्ले से 20 रन से ज्यादा की पारी नहीं निकली। भारतीय प्रशंसक जिन रनों की बारिश की उम्मीद कर रहे थे, वो पूरी नहीं हो सकी। एशिया कप में भी उन्होंने कुछ पारियां जरूर खेलीं, लेकिन वह पुराना आत्मविश्वास और लय देखने को नहीं मिली, जिसके लिए शुभमन जाने जाते हैं। हालांकि अब मौका है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले T20 मैच का, एक नया फॉर्मेट, एक नया मंच और खुद को साबित करने का शानदार मौका। शुभमन गिल जानते हैं कि अगर इस मैच में वे अपनी क्लासिक बल्लेबाजी दिखाते हैं तो टीम इंडिया को मजबूत शुरुआत मिल सकती है। अगर उनके आंकड़ों की बात करें तो गिल अब तक 28 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में खेल चुके हैं, जिनमें उन्होंने 705 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट लगभग 140 का है, जबकि औसत 28 रन प्रति पारी के करीब है। ये आंकड़े बताते हैं कि जब गिल फॉर्म में होते हैं तो किसी भी गेंदबाजी अटैक को तहस नहस करने की क्षमता रखते हैं। फैंस को उम्मीद है कि इस बार उनका बल्ला बोलेगा और भारत को शानदार शुरुआत मिलेगी। अब आते हैं दूसरे ओपनर अभिषेक शर्मा पर। यह नाम आज भारतीय क्रिकेट का नया सितारा बन चुका है। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज के पास वह धमाकेदार स्ट्रोक प्ले है जो शुरुआती ओवरों में ही मैच का रुख बदल सकता है। अभिषेक जब क्रीज पर होते हैं तो गेंदबाजों के माथे पर पसीना साफ नजर आता है। उनकी ताकत है बिना डरे बड़े शॉट लगाना, और यही बात उन्हें बाकी बल्लेबाजों से अलग बनाती है। पिछले कुछ मैचों में अभिषेक ने दिखा दिया है कि वे टीम इंडिया के लिए कितने अहम खिलाड़ी हैं। चाहे वह एशिया कप हो या घरेलू T20 सीरीज, उन्होंने कई मौकों पर टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई। आंकड़ों के अनुसार अभिषेक शर्मा अब तक 24 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और 823 रन बना चुके हैं। उनका औसत 36 का है, जबकि स्ट्राइक रेट लगभग 200 के आसपास रहा है, जो कि बेहद शानदार माना जाता है। इन आंकड़ों से साफ जाहिर है कि अभिषेक इस पूरी सीरीज में भारत के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। अगर उन्होंने शुरुआती ओवरों में ही अपना आक्रामक अंदाज दिखा दिया तो टीम इंडिया की जीत को कोई नहीं रोक पाएगा। अब दोस्तों,
बात करते हैं उस खिलाड़ी की जो टीम इंडिया का दिल भी है और दिमाग भी, यानी कप्तान सूर्य कुमार यादव। प्लेइंग 11 में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे सूर्या, और यह वह स्थान है जहां से उन्होंने कई बार भारत को जीत की राह दिखाई है। सूर्य कुमार यादव का नाम T20 क्रिकेट के इतिहास में उन खिलाड़ियों में शुमार है जिन्होंने अपनी रचनात्मक बल्लेबाजी और अनोखे शॉट्स से दुनिया भर के गेंदबाजों को हैरान किया है। उनकी 360 डिग्री हिटिंग स्टाइल और पावरफुल स्ट्रोक्स उन्हें किसी भी मैच में गेम चेंजर बना देते हैं। हालांकि जब से उन्होंने टीम इंडिया की कप्तानी संभाली है, तब से उनकी व्यक्तिगत फॉर्म में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला है, पर कप्तानी के दबाव के बावजूद उन्होंने टीम को कई अहम जीत दिलाई है। हाल ही में हुए एशिया कप में उनकी नेतृत्व क्षमता का जलवा देखने को मिला, जहां भारत ने उनकी कप्तानी में खिताब अपने नाम किया, जो उनके करियर की एक बड़ी उपलब्धि रही। अब सबकी निगाहें इस पहले T20 मुकाबले पर हैं, जहां देखना यह होगा कि सूर्या अपने बल्ले से भी वही कमाल दिखा पाते हैं या नहीं जिसके लिए वे जाने जाते हैं। अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो सूर्य कुमार यादव ने अब तक 90 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं और उनमें 2670 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट करीब 165 का रहा है और बल्लेबाजी औसत लगभग 40 रन प्रति पारी है, जो किसी भी आधुनिक T20 बल्लेबाज के लिए असाधारण माने जाते हैं। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि जब सूर्या लय में होते हैं तो वह किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस कर सकते हैं। उनकी तेज रफ्तार बल्लेबाजी और साहसी शॉट सिलेक्शन टीम इंडिया को हमेशा मजबूती देता है। इस मुकाबले में अगर कप्तान सूर्या अपने प्राकृतिक अंदाज और आत्मविश्वास के साथ खेलते हैं तो वह न सिर्फ रन बनाएंगे बल्कि विपक्ष पर मानसिक दबाव भी डालेंगे। इसके बाद दोस्तों, अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जो टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर की असली ताकत बन चुके हैं, तिलक वर्मा। जी हां, इस प्लेइंग 11 में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने चौथे नंबर पर एक बार फिर इस युवा बल्लेबाज पर भरोसा जताया है, और सच कहें तो तिलक वर्मा ने हाल के महीनों में अपने खेल से यह भरोसा पूरी तरह जीत भी लिया है। तिलक वर्मा का नाम अब सिर्फ उभरते खिलाड़ियों की लिस्ट में नहीं बल्कि भारत के सबसे भरोसेमंद T20 बल्लेबाजों में शामिल होने लगा है। उनकी बल्लेबाजी में जिस तरह का आत्मविश्वास और परिपक्वता दिखती है, वह उनके उम्र से कहीं आगे की बात लगती है। एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ उनकी यादगार पारी को भला कौन भूल सकता है। उस मैच में उन्होंने दबाव की स्थिति में शानदार बल्लेबाजी की और भारत को खिताब जिताने में निर्णायक भूमिका निभाई थी। उसी प्रदर्शन के बाद से वह सुर्खियों में हैं और हर क्रिकेट प्रेमी की निगाहें अब उनके अगले धमाके पर टिकी हैं। अगर उनके आंकड़ों पर नजर डालें तो अब तक उन्होंने 30 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 962 रन बनाए हैं। उनका औसत 53 रन प्रति पारी के करीब है, जो बताता है कि वह सिर्फ आक्रामक नहीं बल्कि स्थिर बल्लेबाज भी हैं। वहीं उनका स्ट्राइक रेट लगभग 150 का है, जो इस फॉर्मेट में उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी की झलक दिखाता है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ अगर तिलक वर्मा एक बार फिर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं तो वे न सिर्फ स्कोरबोर्ड को बड़ा बनाएंगे बल्कि विपक्ष की पूरी रणनीति को भी बिगाड़ सकते हैं। फैंस को उम्मीद है कि यह युवा बल्लेबाज इस सीरीज में एक और शानदार और यादगार पारी खेलकर टीम इंडिया की जीत में अहम भूमिका निभाएंगे। अब दोस्तों, आते हैं टीम इंडिया के उस खिलाड़ी पर जो मिडिल ऑर्डर का सबसे अहम हिस्सा है, शिवम दुबे। जी हां, कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर 5वें नंबर पर भरोसा जताया है इसी दमदार ऑलराउंडर पर। दुबे का रोल इस पूरी T20 सीरीज में बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि वे टीम को बीच के ओवरों में संतुलन देने का काम करते हैं, चाहे बात हो तेज रन बनाने की या फिर जरूरत पड़ने पर गेंदबाजी से योगदान देने की। शिवम दुबे अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। उनकी पारी में ताकत और शांति दोनों झलकते हैं। जब टीम पर दबाव होता है तो वह संयम बनाए रखते हुए सटीक शॉट्स खेलते हैं और रन गति को बनाए रखते हैं। वहीं अगर मौका मिले तो लंबे लंबे छक्के लगाकर विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बना देते हैं। यही कारण है कि कप्तान सूर्या उन्हें मिडिल ऑर्डर में एक भरोसेमंद फिनिशर के रूप में देखते हैं। सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं, दुबे जरूरत पड़ने पर मीडियम पेस गेंदबाजी से भी टीम को मदद करते हैं। उनके पास वह क्षमता है कि वे पिच से हल्की मूवमेंट निकालकर अहम विकेट चटका सकें। यही उनकी सबसे बड़ी खूबी है, बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों की भूमिका निभाने की। अगर उनके आंकड़ों की बात करें तो शिवम दुबे अब तक 41 T20 मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें उन्होंने 581 रन बनाए हैं और साथ ही 18 विकेट भी अपने नाम किए हैं। यह साफ दिखाता है कि वह टीम के लिए एक संपूर्ण पैकेज है, यानी रन भी विकेट भी। अब बात करते हैं 6ठे नंबर के खिलाड़ी की, जहां कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भरोसा जताया है जितेश शर्मा पर। जितेश एक युवा और ऊर्जावान विकेटकीपर बल्लेबाज हैं
जो अपने विस्फोटक शॉट्स और तेज तरार खेलने के अंदाज के लिए जाने जाते हैं। उनकी मौजूदगी से टीम इंडिया को डेथ ओवर्स में रन रेट बढ़ाने का एक मजबूत विकल्प मिल जाता है। जितेश का खेल बेहद आक्रामक है। वह परिस्थिति के अनुसार अपने शॉट्स को एडजस्ट करते हैं और दबाव की घड़ी में विपक्षी गेंदबाजों पर हावी हो जाते हैं। यही कारण है कि कप्तान ने उन्हें इस पहली टी20 भिड़ंत में शामिल किया है ताकि टीम को अंतिम ओवरों में मजबूती मिल सके। अब तक जितेश शर्मा 9 टी20 मुकाबले खेल चुके हैं और 100 रन बनाए हैं। भले ही आंकड़े बड़े न दिखें, लेकिन उनका प्रभाव और बल्लेबाजी का आत्मविश्वास भविष्य में उन्हें टीम इंडिया का स्थायी फिनिशर बना सकता है। अगर उन्हें सही मौका मिला तो वह इस मैच में अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी से सबका ध्यान खींच सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं 7वें नंबर की, जहां कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर भरोसा जताया है अक्षर पटेल पर। अक्षर पटेल टीम इंडिया के ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने हर फन मौला खेल से किसी भी मुकाबले का पासा पलट सकते हैं। वह उन चुनिंदा क्रिकेटरों में से एक हैं जो बल्ले और गेंद दोनों से टीम को मजबूती देते हैं। अक्षर की सबसे बड़ी ताकत उनका संतुलन है, चाहे टीम को मुश्किल परिस्थिति में टिके रहना हो या आखिरी ओवरों में तेजी से रन जोड़ने हो। अक्षर हर भूमिका में पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं। उनकी बल्लेबाजी तकनीकी रूप से सधी हुई और मानसिक रूप से बेहद मजबूत है। जब जरूरत पड़ती है तो वह धैर्य के साथ रन बनाते हैं और जब मौका दिखता है तो बड़े शॉट्स खेलने से भी पीछे नहीं हटते। वहीं गेंदबाजी में उनकी सटीक लाइन और लेंथ विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान कर देती है। उनकी टर्न और फ्लैट स्पिन दोनों ही ऑस्ट्रेलियाई पिचों पर प्रभावी साबित हो सकती हैं। कप्तान ने उन्हें 7वें नंबर पर इसलिए रखा है ताकि टीम को एक ऐसा खिलाड़ी मिले जो संकट में रन बना सके और जरूरत पड़ने पर विकेट भी निकाल सके। अब तक अक्षर पटेल 78 टी20 मुकाबलों में 592 रन और 77 विकेट हासिल कर चुके हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि वे सिर्फ ऑलराउंडर नहीं बल्कि टीम के साइलेंट गेम चेंजर हैं। उनका अनुभव और शांति मैदान पर भारत को हर परिस्थिति में बढ़त दिला सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं टीम इंडिया के उस खिलाड़ी की जो मिडिल ओवर्स में विपक्षी टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बनते हैं, कुलदीप यादव। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस प्लेइंग 11 में 8वें नंबर पर उन्हें जगह दी है और यह बिल्कुल सही निर्णय लगता है। कुलदीप यादव दुनिया के सबसे भरोसेमंद स्पिनरों में से एक हैं जो अपनी अनोखी गेंदबाजी और सूझबूझ भरे शॉट्स से किसी भी बल्लेबाज को मुश्किल में डाल सकते हैं। उनकी गेंदबाजी में फ्लाइट, टर्न और कंट्रोल का ऐसा मिश्रण है कि बड़े बड़े बल्लेबाज भी कई बार फंस जाते हैं। कुलदीप केवल विकेट लेने के लिए ही नहीं खेलते बल्कि वह मैच के तनावपूर्ण क्षणों में भी विपक्ष पर दबाव बनाने का हुनर रखते हैं। उनके अनुभव और रणनीति का लाभ टीम इंडिया को हमेशा मिला है। मिडिल ओवर्स में कुलदीप की गेंदबाजी से टीम को रन रेट कंट्रोल करने में मदद मिलती है और विकेट चटकाने की उनकी क्षमता मैच का रुख पलटने में निर्णायक साबित हो सकती है। उनके फ्लिक शॉट्स जैसी विविधताओं से गेंदबाजी लाइन बदलती रहती है और बल्लेबाजों को कोई विकल्प नहीं मिलता। कुलदीप यादव की मौजूदगी टीम को सिर्फ गेंदबाजी में ही नहीं मानसिक मजबूती में भी फायदा देती है। इस वजह से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस पहले टी20 मुकाबले में उनकी भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। अब दोस्तों बात करते हैं टीम इंडिया के 9वें नंबर के खिलाड़ी की, जहां कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भरोसा जताया है जसप्रीत बुमराह पर। बुमराह को विश्व के सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाजों में गिना जाता है। उनकी अनोखी गेंदबाजी शैली, सीधी लाइन और तेज गति किसी भी बल्लेबाज के लिए चुनौती बन जाती है। बड़े और निर्णायक क्षणों में विकेट लेने की उनकी क्षमता टीम इंडिया को हमेशा बढ़त दिलाती है। उनकी ताकत केवल गति में ही नहीं बल्कि नियंत्रण और रणनीति में भी है। शुरुआती ओवरों में विपक्षी बल्लेबाजों को दबाव में डालना और डेथ ओवर्स में रन रोकना बुमराह की खासियत है। यही वजह है कि उन्हें 9वें नंबर पर रखा गया है ताकि निर्णायक क्षणों में टीम के पास एक भरोसेमंद और अनुभवी तेज गेंदबाज मौजूद रहे। आंकड़े देखें तो बुमराह अब तक 75 मुकाबले खेल चुके हैं और उनके नाम 96 विकेट दर्ज हैं। उनके अनुभव, फिटनेस और डेथ ओवर कौशल किसी भी टीम के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं टीम इंडिया के 10वें नंबर के खिलाड़ी की, जहां कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भरोसा जताया है अर्शदीप सिंह पर। अर्शदीप आज के समय के सबसे प्रभावी टी20 तेज गेंदबाजों में से एक हैं। उनकी गेंदबाजी में गति, सटीक लाइन और स्विंग का बेहतरीन मिश्रण है जो उन्हें पावर प्ले और डेथ ओवर्स में बेहद खतरनाक बनाता है। उनके फुल टॉस, यॉर्कर और स्लोअर डिलीवरी का संयोजन विपक्षी बल्लेबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होता है। अर्शदीप न केवल तेज हैं बल्कि वह मैच की परिस्थिति और बल्लेबाज की कमजोरी के अनुसार अपनी गेंदबाजी में बदलाव कर लेते हैं। उनकी आक्रामक लाइन, विविधताओं
और विकेट लेने की समझ टीम के लिए अक्सर गेम चेंजर साबित होती है। कप्तान ने उन्हें 10वें नंबर पर इसलिए रखा है ताकि टीम के पास निर्णायक ओवरों में एक युवा और ताकतवर विकल्प मौजूद रहे। अर्शदीप ने अब तक 65 T20 मुकाबले खेले हैं और उनके नाम 101 विकेट दर्ज हैं। यह आंकड़ा दर्शाता है कि वह लगातार विकेट ले रहे हैं और टीम के लिए भरोसेमंद विकल्प बने हुए हैं। उनकी फिटनेस, तेज गेंदबाजी और शॉट सिलेक्शन पढ़ने की क्षमता उन्हें बड़े मुकाबलों में भी प्रभावी बनाती है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले मुकाबले में अर्शदीप की भूमिका बेहद अहम होगी। अगर वह अपनी लाइन, लेंथ और विविधताओं का सही इस्तेमाल करते हैं तो पावर प्ले खत्म होने के बाद विपक्षी स्कोर को सीमित कर सकते हैं और मैच के निर्णायक पल पैदा कर सकते हैं। सभी की निगाहें अब अर्शदीप पर टिकी रहेंगी कि क्या वह फिर से अपनी तेज रफ्तार और कौशल से टीम इंडिया के लिए बड़ा प्रभाव दिखा पाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं टीम इंडिया के 11वें नंबर के खिलाड़ी की, जहां कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भरोसा जताया है वरुण चक्रवर्ती पर। वरुण एक ऐसे स्पिन गेंदबाज हैं जो अपने रहस्यमय अंदाज और विविधताओं के कारण विपक्षी बल्लेबाजों के लिए हमेशा खतरा बने रहते हैं। उनकी गेंदबाजी में ऑफ स्पिन, कैरम बॉल और गुगली जैसी तकनीकें शामिल हैं जो बड़े से बड़े बल्लेबाज को भी चकरा सकती हैं। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। वरुण ने कई मौकों पर टीम इंडिया के लिए मुश्किल समय में मैच का रुख बदला है। उनकी सटीक लाइन, लेंथ और शांत स्वभाव उन्हें मैदान पर भरोसेमंद बनाते हैं। मिडिल ओवर्स में रन रोकने और विकेट लेने की उनकी क्षमता टीम को संतुलन देती है। कप्तान ने उन्हें 11वें नंबर पर इसलिए रखा है ताकि टीम के पास एक ऐसा स्पिनर मौजूद रहे जो निर्णायक क्षणों में विपक्षी बल्लेबाजों को दबाव में डाल सके। पहला T20 मुकाबला वरुण के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है क्योंकि यह उनका ऑस्ट्रेलिया में पहला अनुभव होगा। यहाँ की पिचें भारतीय परिस्थितियों से अलग हैं और आमतौर पर कम टर्न देती हैं। ऐसे में वरुण की गेंदबाजी का रहस्य और विविधताएं बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगी। अगर वे अपनी लाइन, लेंथ और फ्लाइट को सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं तो यह मैच उनके लिए निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। तो दोस्तों, आपको यह नई प्लेइंग 11 कैसी लगी और आपके हिसाब से इस टीम में आज से कौन सा खिलाड़ी शामिल होना चाहिए था?